हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी बातचीत लेके, एक छोटा सा मोटिवेशन टॉक लेके और एक उसके अंदर एक छोटी सी कहानी लेके जो मेरी पर्सनल ज़िंदगी के साथ गुजरी है, पर वो हर एक के साथ गुजरती है। हर एक के साथ वो ही होता है जो मैं आज आपसे बातचीत करना चाह रही हूँ। बचपन से लेकर जवानी तक एक यही चीज़ें चलती रहती हैं हमारी ज़िंदगी में। तो शुरू करें आज की बातचीत। तो दोस्तों, आज की बातचीत शुरू करें। आज की बातचीत है प्रेजेंटेशन पे। पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्रेजेंटेशन होती क्या है। वैसे तो आप लोग सब समझदार हैं और सब लोगों को पता है कि प्रेजेंटेशन होती क्या है। प्रेजेंटेशन एक वो चीज़ है जहाँ पे हमें अपने आप को प्रूफ करना होता है, अपना कैलिबर, अपना मीन्स इंटेलिजेंसी, अपना टैलेंट, वो हमें दूसरे को दिखाना पड़ता है कि हम कितने काबिल हैं। चाहे वो कोई पोस्ट हो, चाहे कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन हम देने जा रहे हों, चाहे हम अपने कैरियर की प्रेजेंटेशन देने जा रहे हों, चाहे हम अपने जॉब के लिए प्रेजेंटेशन देने जा रहे हों, तो हमें अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। अब प्रूफ करने के लिए ना कई बातें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप अपने आप को प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए, हमारी प्रेजेंटेशन जब भी शुरू होती है एक बचपन से शुरू हो जाती है। जब हम छोटे से होते हैं ना, तो स्कूल वाले भी ना हमारा इंटरव्यू लेते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन लेते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ। उसके बाद हम बड़े होते हैं, कॉलेज में भी हमारी प्रेजेंटेशन होती है कि आप लोग कितने काबिल हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंटेशन। अच्छा फाइन, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई हम लोगों की। आजकल मैं क्या देख रही हूँ, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो प्रेजेंटेशन किस तरीके से लेती हैं कि एचआर्स हो गए, एचआर्स के बाद जूनियर मैनेजर्स लेंगे, फिर सीनियर मैनेजर्स लेंगे, फिर जो उनके सबसे मतलब टॉप लेवल के बंदे हैं, मतलब 3-3, 4-4 प्रेजेंटेशंस। अब क्या होता है, बच्चों को बुला लिया जाता है। बच्चों को जैसे 12 बजे बुला लिया, 10 बजे रात तक प्रेजेंटेशन चलती रहती है। एक ने लिया, दूसरे ने लिया, तीसरे ने लिया, चौथे ने लिया। अच्छा, कई बार तो सिलेक्शन हो गया, चलो ठीक है। और कई बार मतलब मेरे को बहुत लोगों ने ये वाली बात बताई है कि हमारा जो लास्ट प्रेजेंटेशन था उसमें हमारे प्रेजेंटेशन तो पूरी ली, पूरे सवाल जवाब किए, और उसके बाद हमें कह दिया यू आर ओवर क्वालिफाइड। व्हाट द हेल मैन, व्हाट इज दिस? अगर आपको ओवर क्वालिफाइड हम लग रहे थे तो क्या आपके एचआर को हम मतलब नहीं लगे ओवर क्वालिफाइड, या आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? आप लोगों ने कुछ तो अपना मतलब कमेटी सेटअप की होगी ना कि हम इस कैलिबर का बंदा लेंगे और इस क्वालिफिकेशन का बंदा लेंगे। ये मतलब पहले से स्ट्रैटेजी तैयार हो जाती है। पर आजकल शायद ये नहीं होता, क्योंकि मैंने आजकल इंटरव्यू नहीं दिए हैं। मैं बच्चों से सुनती हूँ, मतलब कई बच्चे आते हैं, मेरे बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं, वो बताते हैं कि इतना इतना इंटरव्यू लिया, सुबेरे 12 बजे बुला लिए, रात के 10 बजे तक हमारी प्रेजेंटेशन होती रही, एक के बाद एक के बाद। और एक को अभी लेटेस्ट में एक बात बता रही हूँ, एक इंटरव्यू हुआ, मतलब इट वॉज एन प्रेजेंटेशन इंटरव्यू, इट वॉज फॉर 1 आवर। 1 आवर क्या पूछेंगे उसके अंदर 1 आवर में? क्या देखिए, जज करने के लिए ना 2 मिनट के जज बंदा एकदम निकाल लेता है कि ये बंदा क्या है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, किसी को भी पहचानने में ना 2 मिनट लगते हैं। उसकी एंट्रेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज से बंदा पहचान जाता है कि ये कितना कैलिबर है, इसके अंदर कितना टैलेंट है और ये क्या कर सकता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एक बार ना हम एक सीरियल बना रहे थे, कमाल है कमाल। तो उसके अंदर ना हमें एक नौकर की ज़रूरत थी। तो हमने, वो लड़का हमारे संग बहुत बार काम को, अच्छा आर्टिस्ट था, हमने उसको अप्रोच किया। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे एक नौकर की ज़रूरत है। तो वो ये कहने लगा, मैम क्या मैं आपको शक्ल से नौकर लगता हूँ? मुझे सुन के ना बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा, आर्टिस्ट शक्ल से नहीं होता, आर्टिस्ट अपने कैरेक्टर से होता है, और जो उसको उस समय कैरेक्टर दिया जा रहा है वो उसको कितनी अच्छी तरह निभाए, उससे आर्टिस्ट बनता है। अब आप देखिए, राजेश खन्ना साहब थे, उन्होंने बावर्ची की, क्या वो शक्ल से बावर्ची लगते थे? अमिताभ बच्चन साहब थे, क्या वो तो टैलेंट, क्या लेजेंड है ना, उन्होंने कुली की, क्या वो शक्ल से कुली लगते हैं? नहीं, टैलेंट, दैट इज अ टैलेंट। सो
पहचानने में ना 2 मिनट लगते हैं। इसी को मैं आगे बताती हूँ कि जब हमें वो नौकर, चलिए हमने उसको छोड़ दिया, हमने फिर ये क्या किया कि 2-4 लोगों का ना इंटरव्यू वो किया कि भाई लोगों को बुलाया जाए। बहुत सारे 10-12 लोगों को इंटरव्यू किया। एक लड़का, मैं बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, हमारे चीफ असिस्टेंट बैठे हुए थे, हमारे एसोसिएट बैठे हुए थे, हम 5-6, एक लड़का ना एंटर हुआ और वो एंटर ही हुआ ना जैसे ही, मैंने कहा ही इज द वन हु इज डूइंग दिस। मतलब बाकी जो चारों थे अंदर ही आया था, अभी उसने अपना नाम भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, बस मैंने कहा ये लड़का कर सकता है। सारे जने जितने भी बैठे हुए थे उन्होंने उस लड़के को कहा 2 मिनट बाहर ठहरिए, हम आपसे बात करते हैं। तो वो कहने लगे मैम आप ये कैसे कह रहे हो? मैंने कहा बस मैंने कह दिया, आप इसको बुला के आप इसका जो इंटरव्यू लेना चाहते हैं लीजिए, मैं कोई इंटरव्यू नहीं लूंगी, एंड आई हैव सिलेक्टेड दिस बॉय। ठीक है, सब लोगों ने उसका इंटरव्यू लिया एंड ही वाज सिलेक्टेड, एंड दैट रोल वाज वेरी वेरी पावरफुल रोल। और उस लड़के को, अगर वो मेरी बात सुन रहा है इस वक्त, मुझे देख रहा है इस वक्त, तो वो खुद कहेगा कि यस मैंने उसको चांस दिया था। और वो आज इतना फेमस है, उसने कितनी फिल्में कर ली, कितना सब कुछ कर लिया, एंड ही इज़ अ फेमस गाय नाउ, बहुत फेमस है। तो उसने मेरे सीरियल में काम किया एक नौकर का। वंडरफुल वर्क, वंडरफुल वर्क। इसी तरह क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस, एक पावर और एक नर्वस नहीं होना, चाहे आप कितने भी लोग बैठे हों आपके सामने, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। समझ आ रही है ना? स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगला बंदा आपके कॉन्फिडेंस से घबरा जाए कि ये बंदा कितना इंटेलिजेंट है, कितना लायक है हमारी कंपनी के लिए, हमारी कंपनी को कितना ग्रो कर सकता है। और जब आप किसी कंपनी को ग्रो करते हैं ना, तो आप उस कंपनी के साथ साथ भी ग्रो होते हैं, आपकी इंटेलिजेंस ग्रो होती है, आपका टैलेंट ग्रो होता है। तो प्रेजेंटेशन इज दैट कि आपको एक ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है जिसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत हो, बहुत पावरफुल हो। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की ना एक कहानी सुनाती हूँ, एक सच्ची कहानी। क्या हुआ, मैंने होटल मैनेजमेंट किया। मैं होटल मैनेजमेंट के इंटरव्यू देने के लिए गई एक बहुत बड़े होटल के लिए। तो वहाँ पे जब हम लोग गए, हम लोग अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके गए, फाइल बना के लेके गए। बहुत सारे लोग भी आए हुए थे, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आए हुए थे, और मेरा इंटरेस्ट था हाउसकीपिंग के लिए। हाउसकीपिंग में मतलब आई जस्ट वांटेड टू जॉइन एज अ एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। सो आई वाज अ पोस्ट डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। तो सबकी बारी आई, जो भी बाहर से निकल के आता था, एक आया, वो कहने लगा, हमने उससे पूछा आप लोगों से, आपसे क्या पूछा? तो वो कहने लगा जी बड़ा वियर्ड सा सवाल भी पूछ रहे हैं अंदर। तो उन्होंने मेरे से ये पूछा जी आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं? कहता जी मैंने अंदाजे से कह दिया जी इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं। अच्छा, वो खत्म हो गई बात। दूसरा आया, दूसरा कहने लगा जी मेरे से भी एक अजीब सा सवाल पूछा। मैंने कहा क्या सवाल पूछा? सारे लोग बड़े एंशियस हो गए और थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो गए कि भाई क्या पूछ रहे हैं अंदर जो बैठे हुए लोग। कहते जी उन्होंने पूछा कि जो टेबल रखी है, कि मैं आपको ये शायद बताना भूल गई कि एक सेंटर टेबल रखी हुई थी जहाँ पे आप लोग बैठे हुए थे, एक ऐसे काउच था उसमें बैठे हुए थे, एक सेंटर टेबल नीचे रखी हुई थी, उसके ऊपर एक न्यूज़पेपर था और एक बुक थी, कॉपी जैसी थी, उसके कलर्स पेजेस के, बहुत कलर्स पेजेस थे, और एक वो तो कि जी वो जो न्यूज़पेपर रखा उसकी हेडलाइन क्या है और वो कौन सा न्यूज़पेपर है। तो हमने कहा फिर आपने क्या कहा? कहता मैंने तो देखा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। तो हम लोग भी थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो गए और थोड़ा सा हैरान भी हो गए। तो हेडिंग भी देख ली हमने, न्यूज़पेपर का नाम भी देख लिया, और मैंने तो वो जो कॉपी रखी थी उसको भी उठा के देख लिया कि उसके अंदर कितने कलर के पेजेस हैं, सब कुछ। एनी हाउ बारी बारी से सब लोग जा रहे थे और अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि ये मतलब जो अलग हट के सवाल थे वो ज़्यादा बता रहे थे। एनी हाउ हमने अपने आप को प्रिपेयर किया कि चलिए देखते हैं हमसे क्या पूछते हैं। हमने सीढ़ियाँ भी गिन ली, ये भी हो गया। बड़े मतलब हम लोग अपने को, मैं कहना चाहिए अपने को बड़ा कॉन्फिडेंट हो गई कि भाई मैंने सब कुछ देख लिया, अंदर जाते हैं देखते हैं क्या होता है। अब
अंदर गए, मेरा नाम पुकारा गया, मेरी बारी आई, अंदर गए। वहाँ पे जाते ही देखा 8 लोग बैठे हुए हैं। मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा, उन्होंने कहा अरीता हैव अ सीट। हम थैंक यू कह के बैठ गए। कहते मैडम आप ये बताइए कि आप किस पोस्ट के लिए आई हैं। मैंने कहा मैम मैं हाउसकीपिंग के लिए आई हूँ, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपिंग के लिए। उन्होंने कहा अच्छा कि आप हाउसकीपिंग क्यों करना है, मैं क्यों जाना चाहती हैं। मैंने कहा मैं हाउसकीपिंग में इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे हाउसकीपिंग का जो डिपार्टमेंट है ना वो बहुत अच्छा लगता है, और मैंने इंटीरियर डेकोरेशन भी किया हुआ है और मुझे इस चीज़ का शौक भी बहुत है इंटीरियर डेकोरेशन का। तो क्या होता है होटल्स में कि हर कमरे में एक डिफरेंट कलर के कर्टन्स होते हैं, डिफरेंट कलर के एक कहना चाहिए सेटिंग होती है, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हम लोग अरेंज करते हैं। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं अपने घर में भी आजकल ऐसे ही करती हूँ, हर तरीके से अलग अलग चीज़ें करती हूँ। तो उन्होंने और भी कई सवाल किए, पर एक सवाल जो एक सर बैठे हुए थे कॉर्नर में, उन्होंने मेरे से एक सवाल किया। उन्होंने कहा रीता अगर आप ये बता सकती हैं कि आपने जो शर्ट पहनी हुई है इस वक्त उसमें कितने कलर्स हैं। मैं एक बार को तो ना थोड़ा सा ठिठक सी गई। मैंने कहा ये सवाल क्या पूछ रहा है यार, ये भी कोई सवाल हुआ। अब मुझे इतना पता था कि मैंने जो वेयर किया हुआ था एक पर्पल कलर की शर्ट थी, पर उसके ऊपर लीव्स बनी हुई थी, कलरफुल लीव्स थी, ग्रीन, पिंक, रेड, येलो, शायद ऐसे मतलब छोटी छोटी लीव्स बनी हुई थी, और जो उसका जो बेस था ना वो पर्पल था। तो मैं कुछ नहीं बोली, थोड़ा सा एक सेकंड के लिए मैं ठिठकी और मैंने कहा सर पर्पल कलर। तो वो मुस्कुरा दिया, बाकी लोग भी मुस्कुरा दिए। तो एक मैम जो बिल्कुल सेंटर में बैठी हुई थी उन्होंने कहा अरीता यू डू वन थिंग, यू हैव अ लुक एंड देन टेल अस हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन योर शर्ट। आई सेड ओके। मैंने ऊपर से नीचे तक अपने आप को देखा और मैंने कहा मैम पर्पल। कहते व्हाट आर यू सेइंग, इज इट पर्पल, नो अदर कलर। आई सेड नो मैम देयर इज नो अदर कलर, देयर इज ओनली पर्पल। तो वो कहने लगे आई एम स्केयर्ड ऑफ योर कॉन्फिडेंस, व्हाट आर यू सेइंग। आई सेड यस मैम इट्स पर्पल, क्योंकि पूरी पर्पल थी वो, और उसके ऊपर फ्लावर्स जो वो लीव्स जो थी वो छोटी छोटी थी। तो मेरे को कहने लगे कि ओके थैंक यू वेरी मच। उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए भी और ऐसे करके कहते हैं ओके थैंक यू अरीता, थैंक यू वेरी मच। मैं खड़ी हो गई, 2 मिनट ठिठकी भी कि what the hell is done, चलो anyhow whatever is done is done now। और मैंने उनको थैंक यू किया और मैं घर आ गई। बाहर आई पहले तो उन लोगों ने भी मेरे से, जैसे हम सबसे पूछे तो उन्होंने भी मेरे से पूछा, बस बता दिया उनसे कि भाई मेरे से क्या क्या पूछा था। फिर मैं घर आ गई। घर जब मैं आई तो पेरेंट्स ने भी पूछा भाई इंटरव्यू कैसा रहा। मैंने कहा जी बड़ा फर्स्ट क्लास रहा, एक्सीलेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिल में थोड़ा सा था कि यार एक चीज़ ना थोड़ी सी गलत हो गई, मुझे ये चीज़ भी देख लेनी चाहिए थी। बट आई वॉज कॉन्फिडेंट। मैंने कहा छोड़ो यार, नो प्रॉब्लम, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी हमारा ये स्टेट है जहाँ पे मैं रह रही हूँ दिल्ली में, इतने होटल्स हैं, इतने बड़े बड़े होटल्स हैं, ये नहीं तो और सही, कोई बात नहीं है, देखी जाएगी क्या होगा। तो आई वॉज मतलब सेटिस्फाइड ऑल्सो एंड लिटिल मतलब दिल के अंदर था कि भाई मैंने ये क्यों ऐसे किया। बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि जो किया ठीक किया। हाँ, मेरे को तीसरे दिन या चौथे दिन ना एक लेटर मिला, उसमें लिखा हुआ था आप इस दिन आकर और इस पर्सन से मिलिए। I can't means tell you the name at the moment for the person। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने कहा रीता you are Rita। I said yes। I said sir I received this letter and just उन्होंने कहा sit down, we wanted to I just wanted to talk to you। आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। मैंने कहा, और मैं दिल में बड़ी खुश थी उस वक्त। I said एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, क्योंकि मुझे पता था एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के लिए मैं एकदम परफेक्ट हूँ और मुझे सब कुछ आता है। पहले ट्रेनिंग देंगे 2-3 महीने की, उसके बाद I'll get this पोस्ट।
तो उन्होंने कहा कि अरीता, हम आपको एक बात बताने चाहते हैं कि वी हैव नॉट सिलेक्टेड यू। आई सेड सर, बट यू हैव कॉल्ड मी एंड इट इज रिटन देयर दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड। ही सेड यस, we have not selected you for the executive housekeeper in the housekeeping department. I said, then sir? He said, we have selected you as front office manager. मैं चुप, मैं कुछ नहीं कह सकती थी। मैंने कहा सर, but I'd like to go in the housekeeping. He said, do you want to join us this post or not? मैंने कहा बेटा, इतना अच्छा मौका मिल रहा है, इतना बड़ा होटल है, why don't I say yes? Because मेरे को सारे काम आते थे, होटल मैनेजमेंट मैंने किया हुआ था, I know each and everything about the hotel. तो उन्होंने कहा कि ठीक है। I said yes sir, I will join. But तो उन्होंने मेरे को एक बात कही। उन्होंने कहा कि अरीता, आपका कॉन्फिडेंस देख के उस दिन इसलिए हमने आपको फ्रंट ऑफिस मैनेजर सिलेक्ट किया, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत ही हाईली स्टेटस के बंदे, और जिस तरीके से आपने इंटरव्यू कॉन्फिडेंस पावरफुल स्ट्रांगली दिया था, और आप जरा से इधर नहीं हुए थे, जबकि यू नो दैट यू हैव सो मेनी कलर्स इन योर शर्ट बट यू वाज कॉन्फिडेंट। तो आई नो यू कैन हैंडल अ पर्सन एट फ्रंट ऑफिस वेरी कॉन्फिडेंटली, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंस वर्क, एंड I know the person who is standing over there, we need a charming person who can handle a guest which are coming to our hotels very very nicely and very you can say excellently. I said okay, thank you sir. तो दोस्तों, फिर मैंने वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर की जॉब ज्वाइन कर ली, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी इन दैट ऑल्सो। और वो मुझे इसीलिए मिली बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। जो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था और जो मैंने उसका जवाब दिया था, उसके लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। अगर मैं वहाँ नर्वस हो जाती अपनी शर्ट देखने के बाद कि नो सर, आई एम सॉरी, और ये ऐसे, तो वो मुझे जॉब नहीं मिलती। मेरे कॉन्फिडेंस को देख के उन्होंने मुझको सिलेक्ट किया था। तो हमेशा ज़िंदगी में याद रखिए कि जब भी आपकी प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो आप किसी कंपनी की प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई इंटरव्यू दे रहे हो, या किसी भी तरीके की प्रेजेंटेशन है, उसमें कॉन्फिडेंस सबसे नंबर 1 होना चाहिए। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन पावरफुल होनी चाहिए, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको इतना स्ट्रांग बना देंगी और आपको हर जगह सक्सेस देंगी। तो ये मेरी बात दोस्तों हमेशा याद रखना, हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी में काम आए। मेरी भी ज़िंदगी में आजकल बहुत काम आती है और मैं इसी तरीके से आगे बढ़ी हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारेंगे। तो आज के लिए हम अपनी बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलूँगी। सो ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन। और एक छोटी सी बात मैं जो कहना भूल गई कि हमारे चैनल एमी एंटरटेनमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये मेरी आपसे छोटी सी प्यारी सी गुजारिश है। थैंक यू, बाय।